नमस्कार मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों। आज हम करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 6 जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सैनिक स्कूल का, जिसमें ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब भी हर साल इसका एग्जाम होता है कक्षा 6 का, तो हर बार पूछे जाते हैं। मैं आपका दोस्त सूर्य प्रताप एक्स नवोदय। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। 13 विद्यार्थियों का औसत 67 है। यदि पहले 7 छात्रों का औसत 61 है तथा 7 अंतिम छात्रों का औसत कितना है 65 है, तो 7वीं की संख्या बतानी है हमें कितनी है। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहले हम तरीका देखेंगे शॉर्ट तरीका, उसके बाद बेसिक देखेंगे। शॉर्ट तरीका क्या कहता है, यहाँ पे पहले देखिए ये 7 है, पहली से 7 संख्या और दूसरी 7 संख्या। अब इसके बीच में जो एक संख्या है वो डबल बार काउंट हो रही है, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 7। तो जब 7 छात्रों का जो औसत कितना दे रखा है 61 और अंतिम 7 छात्रों का 65, जो कुल औसत दे रखा है वो कितना है 67। इसमें से इसको घटाओ, ये ट्रिक है। इसमें से इसको घटाए कितना आएगा, कितना आएगा 6। 6 गुणा करो 7 में 6 सत्ते 42। ठीक है, 42 कम हुआ। और यहाँ पे ये कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का गुणा करो 7 में यानी 14 यहाँ पर कम हुआ। और ये कुल मिलाकर के कितना कम हो गया, 42 और 14 कितने हो गए 56। कुल मिलाकर के 56 कम हो गया। अब यहाँ पे ये कितना है टोटल 67। अब 67 में से 56 को माइनस कर दो, कितना आएगा 11। कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार आपको शॉर्ट तरीके से करना है। अब देखो इसका बेसिक तरीका जो आपको देखना है इसका बेसिक तरीका क्या कहता है। इसका बेसिक कहता है कि 13 विद्यार्थियों का औसत कितना है 67। अब देखो 13 गुणा करना पड़ेगा पहले आपको 67 में। 13 सत्ते 91 की है कहाँ से 9, फिर 13 चिंगी 78। 78 में 10 जोड़े कितने हो जाते हैं 88। 88 से एक कम कर दो 89। 88 से कम हो 87, कितना आएगा 87। ये हो गया टोटल नंबर। अब 7 का 61 में करो, 7 1 7 और 7 चिंग 42 और 7 का करो 65। 7 5 35 की 5 हासिल 3 और 7 चिंग 42 43 44 45। ठीक है, अब इसको क्या करो जोड़ो 4 2 7 7 5 बारी 2 हासिल 1 5 3 8 4 4 8 882। 882 में से 871 कम कर दो, कितना आएगा 8 में थे 2 में थे 1 बचो, 8 में थे 1 बचो 11। इस प्रकार आपको 11 ला सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो और जो अभी ट्रिक बताई उसके हिसाब से भी कर सकते हो। दोनों तरीके हैं करने के, आपको जो सा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है भाई, ये कुल था और इनमें से इसको जोड़कर इन दोनों का जो औसत था इनको जोड़कर और इसमें से कुल औसत में से इन दोनों का औसत घटा देंगे, तो जो बची संख्या जो डबल बार काउंट हो गई थी वो जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है भाई, इसमें आप सभी चक्कर खा के गिर जाओगे क्या करें, और बहुत आसान सवाल है। कैसे करेंगे, साधारण ब्याज पर एक राशि 10 साल में कितनी हो जाती है, अपने आप का 5 गुना हो जाती है। तो ये अपने आप का 13 गुना कितने समय में होगी, 13 गुना कितने साल में होगी, तो कितने साल में होगी कैसे करेंगे। 5 गुना 1 से ये 5 गुना हो रही है, कितने साल में हो रही है, कितने साल में हो रही है 10 साल में। तो 1 से ये कितने गुना पूछ रहा है, 13 गुना कितने साल में होगी। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है। 4 से ये 12 कितने साल में हो रही है 4 3 12 3 गुने 3 गुने यानी 4 का 1 कितनी बार जा रहा है 3 बार, 4 3 12। तो जस्ट 3 का वो 10 का 3 टाइम कर दो, ये 10 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, आंसर आ जाएगा आपका 30। 10 3 30, ऑप्शन कौन सा सही है 30, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आपको करना होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, इतने शॉर्ट तरीके से। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। कैसे करना है देखो, यदि सीपी और एसपी का अंतर, सीपी क्या होता है क्रय मूल्य होता है और एसपी क्या होता है विक्रय मूल्य, यानी सीपी यानी खरीदी गई और एसपी मतलब बेची गई। तो खरीदने और बेचने के बीच का जो अंतर दे रखा है 180 दे रखा है और लाभ कितना दे रखा है 20% दे रखा है। तो एसपी बताना है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, यानी कि एसपी और सीपी का जो अंतर होता है वही लाभ होता है या फिर वही हानि होती है। ठीक है, तो यानी 180 जो है वो कितने परसेंट का है 20% का, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। कैसे निकालेंगे, 20/100 कर दो, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा यहाँ पे, ये इससे 1 0 ये कटेगा 2 से और ये 10 कटेगा कितनी बार 5 बार, 1/5 ऐसे आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब ये किसकी वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है। हमें कितने की निकालनी है, क्रय मूल्य एसपी क्या होता है, ये होता है सीपी और एसपी क्या होता है, इसमें इसको जोड़ दो यानी 6 सीपी हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा और सीपी कितना है 5। तो एसपी पूछा है तो एसपी मतलब वैल्यू कितनी निकालनी है 6 की निकालनी है। ठीक है, तो 18 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे मैंने गलत दे रखा है। यहाँ पे आंसर में ऑप्शन होंगे तुम्हारे 1 0 8 0 11
20 और 13 20 14 00। अब इसको बताना है तो यहाँ पे 1800 मतलब 180 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 6 में कितना आएगा 18 छिके 108 और ये वाला जीरो इस पे आ जाएगा तो 100 मतलब 1080 आपका क्या रहेगा विक्रय मूल्य रहेगा। अब पूछ लिए यहाँ पे एसपी मत बताओ, यहाँ पे सीपी बताओ, तो सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी निकालने के लिए यहाँ पे 6 से गुणा किया 5 से कर दो, क्योंकि सीपी अभी मैंने बताया 5 होता है, सीपी या नीचे वाला सीपी होता है, एसपी मतलब इसमें जोड़ दो ऊपर वाले को तो एसपी निकल आता है। सीपी निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पर 90 तो सीपी कितना आ जाएगा 900 सीपी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों सवाल आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें तो कुछ नहीं है लेकिन तुम ये भी नहीं कर पाओगे। इसको करने की बहुत आसान ट्रिक क्या है, इसको देखो यहाँ पे क्या पूछा 9 6 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, पी का मतलब प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा समानुपात बताना। कैसे बताएंगे चौथा अनुपात कैसे बताएंगे? यहाँ पे 9 6 12 और यहाँ पे x। अब देखो यहाँ पे क्या होता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 12 6 के 72। अब ये 72 आया इससे डिवाइड कर दो कितना आएगा यहाँ पे 8 8 12 या 9 72। तो आंसर कौन सा सही है आपका ये वाला। इस तरीके से करना होता है। ठीक भाई, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। इस तरीके की ट्रिक देखने के लिए इस चैनल को फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे जुड़े रहें। अगर आपको सैनिक स्कूल JNV या फिर अटल आवासीय विद्यालय किसी भी कक्षा 6 की एग्जाम को अगर पास करना है तो इससे जुड़े रहें। साथियों यहाँ पे देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर सकती है। आपकी हवा निकल जाएगी करने में, जो बच्चा जानता है वो कर पाएगा। 50 सेकंड में पार करती है तथा 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे किया जाता है देखिए। 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ये कितना 600 मीटर लंबा है। दोनों को पार करने में कितना समय लेती है? इसको पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, इसको पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। इनके जो बीच का अंतर है वो कितना है 200 मीटर। इनके बीच का अंतर है वो कितना है 10 सेकंड। यानी 200 मीटर पार करने में उसको 10 सेकंड लगते हैं। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है 200 मीटर, समय कितना लग रहा है 10 सेकंड लग रही है। तो जस्ट इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये आएगा 20 बार, यानी 20 मीटर आ जाएगा। और सेकंड पर सेकंड इसको लगा देंगे चाल के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है? A4 एप्पल, एप्पल नहीं। अब करेंगे हम सवाल। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं सवालों को। उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे इतने सारे सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही इससे जरूर जुड़े रहें। इसको लाइक जरूर करें अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इस कमेंट में कमेंट करना होगा कि हमको सर डिटेल में चाहिए, तो हम एक डिटेल वीडियो लाऊंगा पूरी एकदम विस्तार से समझाते हुए आपको। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।